मेन मुद्दा यह है कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे इंडिया में, एससी एसटी को ज्यादा रिजर्वेशन दी जा रही है, और मैं खुद जनरल में हूँ, तो हमारे को बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं, स्पेशली जॉब्स में। तो जॉब्स में तो हमें जनरल वालों को कोई बहुत कम रिजर्वेशन मिली है, तो जॉब्स जनरल वालों को मिल ही नहीं रही है। सिर्फ शेड्यूल कास्ट जो है उनको सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। हम लोग एलिजिबल होने के बाद भी हम लोग उनको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा। हम कहीं भी किसी भी जॉब में जा रहे हैं, हम लोग को कहीं भी कोई भी प्रॉफिट नहीं है। अगर वो लोग मतलब परसेंटेज सिस्टम इतना हाई है कि हमारा परसेंटेज अगर 85 या 90 है, तो उनका उतना 55 या 50 में भी उनको जॉब मिल जा रही है। लेकिन ये सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम बहुत बेकार है इंडिया का। आपका नाम? प्रियांशी सिंह। तो मैं उसको बेकार या सही के बजाय मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग के सुझाव के हिसाब से एक चीज मैं जो शब्द बोलता हूँ वो ये है कि आप लोग ये कह रहे हो कि रिजर्वेशन सिस्टम को रिव्यू किया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल एलिमिनेट करना है ये वो नहीं, बहुत अलग और बहुत लंबी बहस हो जाएगी। तो अच्छा या बुरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, रिव्यू की एक गुंजाइश हो सकती है कि किसके सेक्टर पे कितना। सर मैं 2-3 चीज़ों पे बात करना चाहूँगी। पहली चीज़ तो जैसे प्रतिभा ने बोला कि सामने से ट्रक आ रही होती है, स्कूटी जा रही होती है। कल भी 2 लड़कियों का यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और दूसरी यहाँ सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। और एक चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ सब लोग एजुकेशन कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जाता है, वैकेंसी नहीं मिलती है। उससे पहले जो स्कूल टाइम में है, जैसे कि एक मूवी भी बनी है रवीना टंडन की, पटना शुक्ला। उसमें ये दिखाया गया है कि बच्चों की जो मार्कशीट्स होती हैं, वो एक्सचेंज कर देते हैं। जब वहीं से बेस खराब हो जाएगा, तो कॉलेज में आगे प्रॉपर एडमिशन्स नहीं मिल पाएँगे और आगे जॉब के तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी ही। तो पहले उस चीज़ को देखनी चाहिए, फिर कॉलेज में वैकेंसी और लीक होना ये सब तो कॉमन हो गया है आजकल। बट ये जो है ये जैसे किसी नेता का बेटा या बेटी है, तो उसकी मार्कशीट कम मार्क्स वाली किसी अच्छे एजुकेटेड बच्चे से चेंज करवा दी जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि जो सरकार हम लोग को फ्री के घर, वॉशरूम्स ही बनवा के दे रही है, उसमें मैंने खुद जो देखा है मैं वो बता रही हूँ। आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन करना चाहिए कि हमें किसको देना है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी मेरे सामने उनको घर और वॉशरूम के लिए वो पैसे मिले हैं, जिससे उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको इस्तेमाल किया और वो चीज़ उन्होंने दूसरों का पड़ोसी के वॉशरूम में या घर में फ़ोटो खिंचवा के उन्होंने सेंड किया है गवर्नमेंट को। आपका नाम? जैस्मिन कौर। ठीक है, और आप जो कह रही हो उससे मैं दो बातें मोटा-मोटा समझ पा रहा हूँ। एक, आप लोगों की जो ट्रैफिक की बात आप लोगों ने कही कि वो ध्यान दिया जाए कि अगर अयोध्या में लोड एकदम से बढ़ा, तो जो आप लोगों को चीज़ कनेक्ट करी है वो। और दूसरा जिसमें आपने अलग-अलग चीज़ों की बात कही, सिस्टम, सर्टिफिकेशन, वॉशरूम, टॉयलेट, घर, उसमें एक चीज़ जो कॉमन आती है वो सिस्टम के अंदर का करप्शन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।